इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार मिले हुए हैं, संपत्ति का भी अधिकार जो मिला हुआ है, चाहे जो भी अधिकार मिले हैं वो सिर्फ कागजी जो नहीं रहे, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके, वो प्रयास करूंगी मैं। अब आप पूछ सकते हैं कुछ। जनता से क्या अपील रहेगी मुजफ्फरपुर की जनता से अपील है कि अपना वोट जो है लूटने न दे। जो प्रतिनिधि चुने वो कल को आपने जिस दल को दिया है वो दूसरे दल में चला जाएगा, तो आपका जो मत का जो दुरुपयोग होगा 5 साल उसको रोके। और अपनी बेटी, जो मुजफ्फरपुर मेरा मायका है, अपनी बेटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बेटी ताउम्र बेटी रहती है, बेटा जो है जब तक शादी न हो तक, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपनी बेटी पर एक बार भरोसा करिए। अभी दल के दलदल से ऊपर उठिए, जाति के दलदल से ऊपर उठिए, धर्म के दलदल से ऊपर उठिए और एक बार भरोसा करिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप 50% दिया है, और मेरा जो अगर हाथ आप मजबूत करेंगे तो पूरे बिहार के लिए मैं उस लेवल का शिक्षा व्यवस्था करूंगी कि 10 साल में वो जो बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलेगा, पूरे बिहार का जो शैक्षणिक गौरव पुराना जो था, और जो गांधी जी का जंतर है, जो मेरे हर काम के पीछे का उद्देश्य रहा है, जो आप लोग NCERT के बुक में पढ़ते होंगे कि जो भी कदम आप उठाने जा रहे हैं, समाज के निचले तबके और वंचित वर्ग को आपके उस कदम से कितना लाभ होगा, उनके जीवन में कितना बदलाव होगा, वो मेरा मूल मंत्र है। तो आप हमारा हाथ मजबूत करेंगे, मुजफ्फरपुर की जनता, तो मैं उसमें अपना 100% दे सकूँ। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप है, जो कि EVM के 18 नंबर पे है। जो EVM नंबर 2 पे जो सेकेंड वाला जो बॉक्स रहेगा उसके नंबर 2 पे रहेगा, लेकिन EVM में संख्या जो है वो 18 नंबर पर। मुजफ्फरपुर जो लाह का क्षेत्र है, उसी के लिए लाह की चूड़िया आपको याद रहेगा, वही चूड़िया छाप है। यह बंधु को इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत मुख्य बिंदु है, लोकतंत्र पे खतरा है, हमारे अधिकारों का हनन होने जा रहा है, और आप लोग प्रबुद्ध समाज से हैं और इसकी जिम्मेवारी हमारे कंधे पे आई है। ये मुद्दा जो है चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है जनता को उसके अधिकार दिलाने का मुद्दा है। अभी तक राजनीति का जो चरण जो है वो हमारे भारत में अनेक अवस्थाओं से गुजरी है, चरणबद्ध रूप से गुजरी है, जिसमें एक दौर था जब गांधी एरा था, ठीक है, तो उस समय अलग था, जब न धन बल की जरूरत थी, सिर्फ जन की जरूरत थी हमारे चुनाव प्रक्रिया। एक समय आया जब राजनीति का अपराधीकरण हुआ। नेक्स्ट चरण देखते हैं, अपराध का राजनीतिकरण हुआ। फिर और चरण जब बढ़ते हैं तो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ। तो टिकट जो है पैसा दे के लोग लाते हैं और व्यवसाय के रूप में जो हमारे जनप्रतिनिधि है उसमें लग जाते हैं। अब जो है उस चरण से आगे का चरण जा रहा है, जब जनता को जो चुनने का अधिकार था, जो हम 5 साल में अपना नेता अगर नहीं पसंद आए, अपना प्रतिनिधि हमारा जो रहता था, हम मालिक हैं जनता, वो उसको हम बदल देते। फिर वो एक रहता था कि अगर हम नहीं काम करेंगे या हम कहीं असफल रहेंगे तो जनता मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो अब जो है राजनीतिक दल उनसे आगे निकल चुकी है, अब वो हमसे वो भी चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। वो हम मुजफ्फरपुर में साफ साफ दिखाई दिया, क्योंकि जो मुख्य धारा के 2 गठबंधन है हमारे मुजफ्फरपुर में, एक जो है NDA गठबंधन है और एक जो है इंडिया गठबंधन है। तो NDA गठबंधन से जो हमारे प्रत्याशी आए हैं वो पिछली बार 4 लाख मतों से उनको जनता ने, मुजफ्फरपुर की आम आवाम ने रिजेक्ट किया, ठीक है। और जब इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार है हमारे पास, उनको जो है 10 साल उनके कार्यकलाप के कारण जनता रिजेक्ट कर रही है, तो फिर पार्टी ने उनको रिजेक्ट किया, प्रथम स्तर पर सर्वे कराया। अब वो क्या हुआ कि वो दूसरी पार्टी बदल के ही आ गए। क्या इंडिया गठबंधन के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, या NDA गठबंधन के पास उनका कोई कार्यकर्ता नहीं था पार्टी में, जो 10 सालों से उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया कि किनको उम्मीदवार बनाए?
जो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके, क्षेत्र की देखभाल कर सके। एक पार्टी के सुप्रीमो और एक पार्टी के जो सहंसा बैठे हुए हैं, तो वो लोगों को यह क्या समझ नहीं है कि हम जनता भेड़ बकरी है कि जिसको चाहे उसको आप मतलब जब चाहे अब चुनने का अधिकार भी आप छीनने लगे, जो हमारा मूल अधिकार है, जो लोकतंत्र का आधार है, अब वहाँ हस्तक्षेप हो गया। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, जो खासकर के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? विकास के मुद्दा से पहले हमारा मुद्दा है कि जनता को चुनने का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, तो जनता पहले अपना अधिकार जाने। विकास तो तब होगा ना जब जनप्रतिनिधि जो होगा वो सही आदमी होगा। जब तक वो सही नहीं होगा, सरकार किसी की भी हो, सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व जो है वो जनप्रतिनिधि पर है, न कि कोई किसी भी पार्टी के जो है शीर्ष नेतृत्व एक क्षेत्र को देखने नहीं आएंगे। आपका जनप्रतिनिधि अगर शिक्षित और समझदार नहीं हुआ, संवेदनशील नहीं हुआ, तो वो क्या फिर आपकी समस्याओं को दूर कर पाएगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता जनता को उसका अधिकार दिलाना है कि आप अपना नेता खुद चुने। जैसे आप मुखिया चुनते हैं, जैसे आप नगर परिषद के सदस्य चुनते हैं, नगर निगम के सदस्य चुनते हैं, जैसे आप मेयर चुनते हैं, वैसे अपना प्रतिनिधि खुद खड़ा करे। किसी भी दल का अब इंतजार नहीं करे, क्योंकि इस दल से जो चुन के आप भेजेंगे वो फिर दल बदल नहीं लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने बखूबी, बिहार की जनता ने इसको नजदीकी से देखा है कि जो दल बदल लिए वो अभी भी उन पर कोई भी कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नहीं हुई। तो मेरा पहला मुद्दा ये है। और हमारा दूसरा मुद्दा जो है वो शैक्षणिक गौरव जो मुजफ्फरपुर का था, एक समय में जो हमारा एलएस कॉलेज, हमारा आरडीएस कॉलेज जो रहा था, उसको उस ऊंचाई पे ले जाना। उसके लिए मैं पूरे बिहार के बच्चों के लिए 1 to 10, चूंकि मैं सिविल सेवा का इंस्टीट्यूट है हमारा, तो हमने देखा कि बिहार के बच्चों का बेस कमजोर है, तो वो जो है निःशुल्क शिक्षा का मैं प्रबंध करने जा रही हूँ, जो सिविल सर्विसेज के टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बिहार के सभी बच्चों के लिए वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेगा जहाँ उस लेवल की पढ़ाई होगी, ताकि वो सरकारी नौकरी के में जब बैठे तो कहीं भी अपने आप को कमजोर साबित नहीं करे। क्या अपील रहेंगे मुजफ्फरपुर जनता? और दूसरा हमारा जो है मुजफ्फरपुर के लिए है, जो आर्थिक राजधानी, बिहार की आर्थिक राजधानी हम बनाने का प्रयास करेंगे। पॉकेट इंडस्ट्री के द्वारा हर घर में 50,000 रुपया लाने का प्रयास करेंगे, उनको ट्रेनिंग देके। जो शिक्षित नहीं हो पाए किसी कारण से, उनको स्वरोजगार के लिए हम प्रबंध करेंगे, उनको ट्रेनिंग देके, सरकार से लोन दिला के, या फिर सरकार पर उसका प्रेशर बना के, ताकि उनको बिना मतलब ब्याज वाला लोन मिल सके और उनको 50,000 रुपया वो अपने घर में ही करे, ताकि जो पलायन का दर्द जो आज आपको दिखा कोरोना काल में, वो दर्द जो हम मुझे